लाडनू के बाहरी इलाके में एक पुरानी बावड़ी थी जिसे लोग अधूरी बावड़ी कहते थे। किसी को नहीं पता था कि इसे किसने और क्यों बनवाया था, लेकिन यह कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग मानते थे कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती थी। कोई पानी में गिरने की चीख सुनता, कोई किसी के चलने की आवाजें। बुजुर्ग बताते थे कि जो भी उस बावड़ी के पास रात में गया, वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। अर्जुन, विक्की और पवन, तीन दोस्त जिन्हें एडवेंचर पसंद था। वे इन भूतिया कहानियों को मजाक समझते थे और एक रात उस बावड़ी की सच्चाई जानने निकल पड़े। उनके पास टॉर्च, कैमरा और एक रस्सी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वे नीचे उतर सके। रात 2 बजे तीनों दोस्त बावड़ी के पास पहुंचे। वहां अजीब सी ठंडक थी, जबकि चारों तरफ गर्मी थी। बावड़ी के अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट और किसी के गुनगुनाने की आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने मजाक में पत्थर अंदर फेंक दिया, लेकिन आवाज छपाक की बजाय ठक ठक की आई, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा। पवन बोला, भाई ये तो गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। विक्की हंसा, अरे कुछ नहीं है, बस गूंज है, चल कैमरा ऑन कर और नीचे झांक। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर नीचे झांका। नीचे सिर्फ पानी था, लेकिन एक परछाई भी दिख रही थी, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। अचानक पानी में से एक हाथ निकला और टॉर्च छीनने की कोशिश की। तीनों लड़खड़ा गए और पीछे हट गए। अब बावड़ी से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी बावड़ी के अंदर से एक औरत की शक्ल उभरने लगी। लंबे बाल, सफेद आंखें और चेहरा इतना डरावना कि खून जम जाए। औरत की परछाई बावड़ी के अंदर घूमने लगी। अचानक विक्की की आंखें पलट गई और उसने अजीब सी आवाज में कहा, मुझे बचा लो, वो आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है। पवन और अर्जुन ने विक्की को पकड़कर खींचा, लेकिन विक्की बावड़ी के पास चला गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह अजीब सी आवाज में बड़बड़ा रहा था, मैंने उसे देख लिया, अब वो मुझे ले जाएगी। अचानक बावड़ी से एक काला साया निकला और विक्की को पीछे खींचने लगा। पवन और अर्जुन ने पूरा जोर लगाकर उसे बाहर खींचा और भागते हुए गांव लौट आए। अगली सुबह जब विक्की उठा तो उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। गांव के एक बुजुर्ग ने यह सुनकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आत्मा अधूरी बावड़ी की रखवाली करती है। जो उसे देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता, लेकिन तुम बच गए, पर कब तक? उस दिन के बाद विक्की की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। रात को वो नींद में बावड़ी की तरफ जाने लगता था। कभी कभी उसके होंठ हिलते, लेकिन आवाज किसी और की होती। फिर एक रात वो गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कहते हैं जो भी बावड़ी को देख लेता है वह देर सवेर उसका हिस्सा बन जाता है।